और अपना हिमाचल की खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे अहम खबर के साथ। आपको अहम खबर दे दें, श्री अमरनाथ जी यात्रा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने एलजी मनोज सिन्हा से फोन पर खास बातचीत की है। अमरनाथ यात्रा के बारे में अमित शाह ने जानकारी ली है। भारी बारिश के कारण श्री अमरनाथ जी यात्रा प्रभावित हुई है। अमित शाह ने एलजी मनोज सिन्हा से इस बारे में तमाम तरह अपडेट लिया है और ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने ट्वीट पे यह भी लिखा कि रेस्क्यू टीमें पूरी तरह से मुस्तैद हैं। तो इस वक्त की सबसे अहम खबर, जहां गृह मंत्री अमित शाह ने अमरनाथ जी यात्रा को लेकर एलजी मनोज सिन्हा से फोन पर बातचीत की है। तमाम तरह उन्होंने यात्रा के ताल्लुक से अपडेट लिया है और साथ ही साथ ट्वीट किया है और ट्वीट में लिखा है कि तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है, बेहद अहम है और रेस्क्यू टीमें पूरी तरह से मुस्तैद है। लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से पूरे जम्मू कश्मीर में भारी बारिश की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है और इसी को लेकर खास तौर पर श्री अमरनाथ जी यात्रा को लेकर काफी वहां पर एहतियात बरती जा रही है। इसकी वजह से तमाम तर जानकारी जो है वो एलजी मनोज सिन्हा से हासिल की। वहां के हालात का खुद अमित शाह ने जायजा लिया। तो बेहद अहम खबर, भारी बारिश की वजह से श्री अमरनाथ जी यात्रा प्रभावित हुई है और जिस तरह से वहां तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा को लेकर तमाम तर चीजें महत्वपूर्ण हैं, रेस्क्यू टीमें पूरी तरह से मुस्तैद हैं, जंगी पैमाने पर काम किया जा रहा है। इन्हीं तमाम तर चीजों की जानकारी गृह मंत्री अमित शाह ने एलजी मनोज सिन्हा से फोन पर बातचीत करके ली है और खुद उन्होंने इस बारे में ट्वीट भी किया और उसमें उन्होंने यही लिखा कि श्री अमरनाथ जी यात्रा के तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है और रेस्क्यू टीमें पूरी तरह से मुस्तैद हैं और लगातार सेंटर जो है वहां के हालात पर नजर बनाए हुए है। और हिमाचल प्रदेश से इस वक्त की अहम खबर आपको दे दें, जहां के किन्नौर से ये बड़ी खबर है। भारी बारिश की वजह से सांगला छितकुल मार्ग ध्वस्त हो गया है और सड़क ब्लॉक होने से सांगला छितकुल मार्ग पर यातायात पूरी तरह से ठप पड़ गया है। आवागमन प्रभावित है। तस्वीरों में आप एक्सक्लूसिव देख सकते हैं कि भारी बारिश की वजह से सांगला छितकुल मार्ग ध्वस्त हो गया है और सड़क ब्लॉक होने से इस मार्ग पर यातायात बुरी तरह से प्रभावित है। हालांकि लगातार हम देख रहे हैं कि पूरे हिमाचल में भारी बारिश की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है और सीएम और नेता प्रतिपक्ष साथ ही साथ तमाम अहम लीडरों ने लोगों से अपील की है कि गैर जरूरी तौर पर वो सफर न करें, क्योंकि इन्हीं हालात को देखते हुए किसी तरह का जानी नुकसान न हो, ये अपील लगातार की जा रही है। और खबरों की अब हम अहम शुरुआत करेंगे हिमाचल में भारी बारिश से मची तबाही से। जी हाँ, हिमाचल में बारिश से हाहाकार है। कोई जिला, कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहां से भूस्खलन, सड़कें बंद होने, बिजली पानी ठप होने की खबर न आई हो। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो भारी बारिश की वजह से भूस्खलन से 3 एनएच समेत 736 सड़कें यातायात के लिए बंद हो गई हैं। 5 लोगों की इस दौरान मौत की खबर है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने कल तक भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है और इसे देखते हुए सरकार ने भी सभी जिला उपायुक्तों को अलर्ट मोड पर रख दिया है। तो बेहद अहम खबर बारिश के ताल्लुक से, हिमाचल में भारी बारिश से जिस तरह की तबाही है उसको देखते हुए चेतावनी आम लोगों के लिए जारी की गई है।
और अब हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं शिमला, धर्मशाला, कुल्लू, सोलन, मनाली, हर जगह से बारिश से तबाही मच गई है। बीते 24 घंटों में भारी बारिश की वजह से भूस्खलन हुआ है, सड़कें बंद हैं, यातायात प्रभावित हो रहा है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं हिमाचल में आफत की ये बारिश, किस तरह से वहां यातायात प्रभावित है। ये तमाम तर तस्वीरें हैं शिमला, धर्मशाला, कुल्लू, सोलन, मनाली की, जहां भारी बारिश से तबाही मची है। तमाम जो अहम सड़कें हैं वो बंद हैं और प्रशासन तथा सरकार की तरफ से यही अपील लोगों से की जा रही है कि गैर जरूरी तौर पर वो सफर न करें। और इसी तरह की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं किन्नौर, लाहौल स्पीति, देहरा, नालागढ़, मंडी की ये तस्वीरें हैं जहां पर भारी बारिश से त्राही मची है। तो जिस तरह से लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि हिमाचल में भारी बारिश से तबाही है, तमाम जो सड़कें हैं वो कहीं ना कहीं बंद हो गई हैं, यातायात सबसे ज्यादा प्रभावित है। ये तस्वीर है किन्नौर, लाहौल स्पीति, देहरा, नालागढ़, मंडी की, जहां मूसलाधार बारिश है और अगले 48 घंटों तक ये बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने भी कल तक भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है और सरकार ने भी सभी जिला उपायुक्तों को अलर्ट रहने का निर्देश जारी कर दिए हैं। 3 NH समेत 736 सड़कें यातायात के लिए बंद हो गई हैं। बिजली, पानी, सड़कें, तमाम बुनियादी सहूलियात यहां पर लोगों को मैसर नहीं हो पा रही हैं। सबसे अहम यह कि किसी भी तरह के सफर से बचने की लगातार एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार की तरफ से अपील की जा रही है। मौसम विभाग ने 7 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। 3 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी में ये अलर्ट जारी किया गया है। आपको बताएं कि ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी के लिए रेड अलर्ट है। शिमला, सोलन और सिरमौर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। इसके अलावा किन्नौर और लाहौल स्पीति में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। यानी बारिश से पूरी तरह से मुतासिर नजर आ रहा है पूरा हिमाचल। अब हम आपको एक मैप, एक नक्शे के जरिए दिखाते हैं कि किन जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। अपने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जहां जहां रेड अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया गया है। 7 जिलों की अगर हम बात करें तो वहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। ये है ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी। 3 जो जिले हैं वहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, शिमला, सोलन, सिरमौर में रेड अलर्ट और साथ ही साथ ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट। ये वो तमाम जिले हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं नक्शे के जरिए, मैप के जरिए आप समझ सकते हैं। ऑरेंज अलर्ट शिमला, सोलन, सिरमौर में जारी किया गया है। तो ये अपने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट। ये तमाम लोगों से लगातार यही अपील की जा रही है कि वो गैर ज़रूरी तौर पर सफ़र ना करें और मैप के ज़रिए भी हम आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां कहां ये रेड अलर्ट जारी किया गया। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी जहां रेड अलर्ट जारी किया गया है। 3 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, शिमला, सोलन, सिरमौर। साथ ही साथ येलो अलर्ट किन्नौर और लाहौल स्पीति में जारी किया गया है। और अब आपको बताते हैं कि बारिश को लेकर मौसम विभाग के अलग अलग अलर्ट के ये मायने क्या हैं। 3 पॉइंट्स हैं,
तीनों अलर्ट के मायने और उनकी गंभीरता कितनी है, ये हम आपको समझाते हैं। येलो अलर्ट का मतलब है बारिश से खतरा हो सकता है, मौसम पर नजर रखें, स्थिति खतरनाक हो सकती है। ऑरेंज अलर्ट का मतलब है खतरे ने दस्तक दे दी है, खतरे से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार रहें, असुरक्षित स्थानों से दूर रहें। और रेड अलर्ट साफ तौर पर इसका मतलब है कि स्थिति खतरनाक हो चुकी है या होने वाली है। खुद को पूरी तरह से सुरक्षित रखें, महफूज रखें, लापरवाही हरगिज ना बरतें, एहतियाती नियमों का पालन करें, इधर उधर न जाएं। तो जिस तरह से मौसम विभाग जो है इन रंगों के जरिए ये अलर्ट बारिश का जारी करता है, उसके ताल्लुक से हम आपको बता रहे हैं रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट के क्या मायने हैं। वहीं नालागढ़ में तेज बारिश की वजह से एक पुल और छोटी छोटी पुलियां बहाव में बहती नजर आ रही हैं। आपको बताएं कि मामला भटौली कला पंचायत के कुंजाहल गांव का है, जहां पर एक जगह कबाड़ इकट्ठा होने की वजह से बारिश का पानी पुलिया के पास भारी मात्रा में एकत्रित हो गया। उसके बाद बारिश के पानी ने बहाव बदलकर पुलिया की ओर किया और देखते ही देखते पुलिया भी पानी में समा गई। इसकी वजह से ग्रामीणों का और स्थानों से संपर्क पूरी तरह से टूट गया है, उन्हें काफी परेशानियों का सामना है। नालागढ़ के डीएसपी साहब और मैं और एडिशनल एसएचओ साहब, हमने जो महत्वपूर्ण जगहें थी वहाँ पे मौका किया। हम मजौली गए थे, यहाँ पे वार्ड नंबर 7 नालागढ़ में एक पेड़ कटने की खबर आई थी, तो वहाँ पे इंस्पेक्शन करके आए थे। 2-3 जगह पानी भरने की जगह की खबर आई थी, तो वहाँ पे भी जाके पीडब्ल्यूडी के साथ उन पानी को निकालने की व्यवस्था करी गई है। नहीं, अभी तक कोई भी किसी जान की हानि की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। मार्ग अभी वैसे पीडब्ल्यूडी कोशिश तो कर रही है सभी मेंटेन करने की, लेकिन ये जो अपना नालागढ़ से स्वारगढ़ तक का रास्ता है उसको डाइवर्ट किया हुआ, क्योंकि वहाँ पर रास्ते में 2 पुलियाँ टूट गई हैं। और ब्रेक के बाद अब आपको बताते हैं कि कांगड़ा में किस तरह से इस बारिश ने आफत मचाई है। जी हां, कांगड़ा में सुबह से भारी बारिश है। जानकारी के अनुसार कुल्लू और मंडी में भी हैवी रेनफॉल के चलते ब्यास नदी आज अपने उफान पर है। इसके मद्देनजर जिलाधीश डिपुड़ जिंदल ने ब्यास के आसपास बसने वाले लोगों को वहां से अन्य जगह शिफ्ट करवाने के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। कालेश्वर महादेव मंदिर को अगले 3 दिन तक बंद रखने का फैसला लेते हुए मंदिर स्टाफ को वहां से सकुशल निकालते हुए दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया भी इस मौसम में एक्टिव मोड में नजर आए। उन तमाम इलाकों का उन्होंने दौरा किया जो कि बाढ़ की चपेट में हैं। उन्होंने मौके पर जाकर लोगों का कुशलक्षेम जाना, उनका हालचाल जाना, लोगों को बाढ़ से बचने के लिए तत्काल प्रभाव से गड्ढों और नदी नालों का प्रवाह मोड़ने के लिए हैवी मशीनरी भी डिप्लॉय करवाई है। देखिए, इस समय अगर यदि मैं बात कहूँ तो कल सुबह से लेकर धर्मशाला के एरिया के अंदर तो बारिश हो ही रही है, और जो हमारा ज़िला है उसके अंदर भी अलग अलग स्थानों पर बहुत ज़्यादा जो मूसलाधार बारिश है होने की रिपोर्ट्स हैं। और इसमें हमारी पूरी जो टीम्स हैं, चाहे वो प्रशासन की हो, पुलिस की हो, हमारे पीडब्ल्यूडी के हो, एनएच के हो, सब लोग मुस्तैद हैं। और जहाँ जहाँ कोई भी कोई या फिर रोड कोई अपना उसमें ट्रैफिक क्लोज हो रहा है बिकॉज ऑफ लैंडस्लाइड या फिर पेड़ गिर रहे हैं, उसको इमीडिएटली हमारी टीम्स मूव करके उनको जो है रिस्टोर कर रही हैं। और सभी फील्ड के अंदर भी सभी एसडीएम, सभी तहसीलदार्स की जो हमारी जो रेवेन्यू की टीम्स हैं पुलिस के साथ मिलकर काम कर रही हैं। और जहाँ जहाँ कोई ऐसा इशू आ रहा है उसको भी इमीडिएटली रिजॉल्व किया जा रहा है। इस समय जो हमारे सामने इशू ये है कि ब्यास नदी के अंदर जो पानी का स्तर है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि कुल्लू और मंडी में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो डैमेज है वो रिपोर्ट हुआ है। और इसमें जो हमारे लो लाइंग एरियाज़ हैं ब्यास के साथ, उनकी इवैक्यूएशन भी करवा ली गई है। जैसे यदि मैं कालेश्वर मंदिर की बात करूँ, उसमें मंदिर के सभी लोगों को इवैक्यूएट कर लिया गया और मंदिर को भी क्लोज कर दिया गया अगले 3 दिन के लिए। तो ये सारी जो प्रिकॉशंस हैं वो प्रशासन ले रहा है। पौंग डैम के जो चीफ इंजीनियर हैं उनके साथ हम लगातार टच में हैं। यदि पानी का स्तर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है तो पौंग डैम से भी पानी रिलीज़ करवाया जाएगा ताकि जो स्तर है वो कम हो जाए।
साथ ही साथ जो जगह जगह पर बहुत तेज़ बारिश हुई है उसके चलते ज़िला कांगड़ा के सभी स्कूलों को डायरेक्शंस दी गई हैं कि कल सभी स्कूल्स बंद रहेंगे, प्राइवेट और सरकारी, चाहे वो CBSE के हों, चाहे वो HP बोर्ड के हों, चाहे किसी भी जो बोर्ड से वो एफिलेटेड हों, सभी स्कूल्स जो हैं वो कल बंद रहेंगे। और साथ साथ जितने भी हमारे कटिंग एज लेवल पे लोग हैं, SDMs हैं, तहसीलदार हैं, नायब तहसीलदार हैं, सभी की जो यदि कोई लीव पे हैं उनकी भी लीव्स कैंसिल कर दी गई हैं और उनको इमीडिएटली आज शाम तक वापस ड्यूटी पर रिपोर्ट करने के लिए कहा गया। तो तमाम प्रकार के जो प्रिकॉशंस हैं, तमाम प्रकार के जो रिस्पॉन्स हैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा एडमिनिस्ट्रेशन और सभी जो विभाग हैं मिलकर ले रहे हैं। और बारिश का सीधा हाल हम जानेंगे, क्या कुछ स्थिति है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी कुल्लू से मौजूद हैं तुलसी, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार बारिश की तस्वीरें हम देख रहे हैं और बहुत ही ये आफत की बारिश साफ तौर पर नजर आ रही है। आपको देखकर भी समझ में आ रहा है कि वहां पर जो बारिश है उसका क्या कुछ हाल है। आपसे इस वक्त का हाल जानना चाहेंगे, प्रशासन ने किस तरह के खास स्टेप्स उठाए हैं उनके ताल्लुक से भी जानना चाहेंगे, मौसम विभाग ने क्या कुछ कहा है, तमाम तर जानकारी चाहेंगे। हाँ जी बिल्कुल हिना, देखिए जिस तरह से पिछले लगभग 32 से 33 घंटे में कुल्लू जिला में लगातार बारिश हो रही है और बारिश होने से जो है जो ब्यास और पार्वती नदी है उसके जलस्तर में भारी बढ़ोतरी हुई है और बाढ़ जैसी जो स्थिति है वो लगातार बनी हुई है। ऐसे में अगर बात करें तो कुल्लू जिला में जो है जगह जगह पर भूस्खलन हुआ जिसके चलते जो नेशनल हाईवे है वो टूट गए हैं और इसके अलावा कई घरों में पानी घुसा हुआ है और जो स्थिति है वो बिल्कुल गंभीर स्थिति बनी हुई है। लगातार तबाही का जो मंजर है वो चारों तरफ नजर आ रहा है। इसके अलावा कुल्लू जिले में अगर बात करें तो भूस्खलन का मलबे में दबने से एक महिला की मौत हुई है, जबकि प्रशासन की तरफ से सैकड़ों लोगों को ब्यास नदी के किनारों से जो है वो रेस्क्यू किया गया है। इसके साथ अगर बात करें तो कुल्लू जिला मुख्यालय के साथ लगते छरूड़ू में 9 लोग जो है वो ट्रक यूनियन की पार्किंग में फंसे थे, जिसमें ट्रक ड्राइवर और 4 जो मजदूर थे उनको जो है वो रेस्क्यू किया गया कुशल। और इसके अलावा जगह जगह पर जो है जिस तरह से फ्लड हुआ है, खासकर मणिकंद घाटी की बात करें तो मणिकंद घाटी के पुलगा में जो है वो पुलगा नाले में भारी बाढ़ का जो मलबा है वो पार्वती नदी में मिला, जिसके बाद कसोल में जो है वो बाढ़ के पानी में बहुत सारे वाहन बह गए हैं। और ऐसे में अगर बात करें तो कुल्लू जिला में जो है जिस तरह से लगातार जो पिछले 32-33 घंटों से बारिश हो रही है उससे चारों तरफ तबाही का मंजर है और प्रशासन की तरफ से लगातार जो है जो ब्यास नदी के किनारों पर लोग बसे हैं उनको जो है रेस्क्यू किया गया है, सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया है। इसके अलावा जिस तरह से स्थिति जो है वो अभी भी है, लगातार जो बारिशें है वो कुल्लू जिला में हो रही है। कुल्लू जिला में एनडीएफआर की टीम और STFR की टीम बिल्कुल तुलसी, तो लगातार प्रशासन अलर्ट मोड पर वहां नजर आ रहा है और यही अपने चैनल के जरिए भी हम लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि गैर जरूरी तौर पर, अनावश्यक तौर पर अपने घरों से बाहर ना निकले। हमारे एक और साथी राजेंद्र भी शिमला से हमारे साथ मौजूद है। राजेंद्र, रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट, यानी बारिश ने पूरी तरह से प्रशासन को अलर्ट मोड पर ला दिया है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल 5:30 पर एक और रेड अलर्ट मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जारी किया गया है और स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हाई डेंसिटी हैवी रेन हिमाचल प्रदेश में हो सकती है और कुछ एक स्थानों पर अत्यधिक बारिश की आशंका मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जताई गई है। तो एक बार फिर से चिंताजनक स्थिति हिमाचल प्रदेश में होती जा रही है और अभी तक की स्थिति की पिछले 24 घंटों के दौरान जो बारिश हुई है उसकी हालांकि ओवरऑल डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, लेकिन जो एक मोटा डाटा दिन के समय तक का आया है 3 से 3:30 बजे के करीब में, उसके अनुसार हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 5 लोगों की जान चली गई है बारिश के कारण उपजे हालात से। इसके अलावा 7 से 8 लोग ऐसी स्थिति में फंसे हुए हैं जिनको रेस्क्यू किया जा रहा है, जो या तो मलबे के नीचे हैं या फिर पेड़ गिरने से गाड़ियों के अंदर फंसे हुए हैं या फिर घर में मलबा आ जाने से घरों के अंदर फंसे हुए हैं। ऐसे 7 से 8 लोगों को बचाया जा रहा है, रेस्क्यू टीम्स मौके पर पहुंच गई हैं और ऑपरेशन जारी हैं। इसके अलावा 200 लोगों की
बात कही जा रही है, लेकिन ये आंकड़ा कहीं अधिक हो सकता है। जो जिनके जैसे घरों के चारों तरफ पानी भर गया है, वहां से लोगों को निकाला जा रहा है, या फिर अधिक बारिश के कारण रोड कट ऑफ हो गए हैं, वहां से पर्यटकों को निकाला जा रहा है। इनकी संख्या हिमाचल प्रदेश में काफी अधिक है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन हर जगह जारी है। ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां प्रशासन की टीम नहीं पहुंची है या फिर स्थानीय लोगों की सहायता से रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं चले हैं। लगभग सभी जगह अभी तक हम कह सकते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन हिमाचल प्रदेश में जारी है। इसके अलावा अगर मोटे मोटे आंकड़ों की हम बात करें तो लैंडस्लाइड की 14 घटनाएं हैं जो रजिस्टर्ड की गई हैं। इसके अलावा फ्लैश फ्लड की 13 घटनाएं हैं। इसके अलावा आग लगने की 2 घटनाएं हैं। एक घटना में जब घर में आग लगी, हमने देखा कि बड़ा नुकसान वहां पर हो गया। इसके अलावा घर ढहने से 3 लोगों की जान चली गई। तो ये बड़ी बड़ी घटनाएं। इसके अलावा एनएच जो महत्वपूर्ण एनएच हैं उनका मैं हल्का सा जिक्र कर लेता हूं। मनाली NH 21 है, मनाली से कुल्लू के लिए ये ब्लॉक है। इसके अलावा लाहौल स्पीति में NH 505 है, ये ब्लॉक है। इसके अलावा स्टेट हाईवे तांदी के पास ये ब्लॉक है। इसके अलावा कुल्लू में NH कुल्लू मनाली के लिए जो जाता है वहाँ जगह जगह लैंडस्लाइड है, वो ब्लॉक है। इसके अलावा NH 305 औट के पास और से जलोरी के बीच में ये बंद है। और इसके अलावा सिरमौर में NH 707 ये भी बंद है। तो पिछले 24 घंटों के दौरान जो बारिश हुई है, लगभग सभी जिलों में बारिश हुई है। 7 जिलों के लिए रेड अलर्ट था, 3 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट था, येलो अलर्ट था, लेकिन समूचे प्रदेश में बारिश हुई और भारी बारिश हुई। अब खासकर जो नदियां हिमाचल प्रदेश की हैं, ब्यास और सतलुज का जिक्र करें, इनके आसपास खूब तबाही मची है। इन नदियों में बहुत भारी बारिश होने के कारण बाढ़ नदियों में आई। मंडी में हमने देखा, कुल्लू में तस्वीरें अलग अलग आई, गाड़ियां सैलाब में बह गई, भारी नुकसान इनके कारण हुआ। इसके अलावा लैंडस्लाइड से हिमाचल प्रदेश में जगह जगह लैंडस्लाइड हुए हैं। शिमला, राजधानी शिमला की ही बात करें तो वाटर सप्लाई बाधित है और कल भी वाटर सप्लाई आ पाती है, इसकी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि भारी मात्रा में सिल्ट जो पंपिंग स्टेशन है वहां पर आ गया है। तो ऐसे में कब तक सिल्ट को हटाया जा सकता है ये कहना कंफर्म नहीं है। न्यू शिमला में एक घर के अंदर पेड़ घुस जाने के कारण, बड़ा पेड़ घर के ऊपर गिरा, जिसके कारण घर भी ढह गया और पेड़ घर के अंदर घुस गया, जहां पे एक मां और एक बेटी, बुजुर्ग महिला अभी भी घर के अंदर दबी हुई है। हालांकि सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन उनको ढूंढ नहीं पाए हैं। और बेटी को IGMC अस्पताल ले जाया जा रहा था, रास्ते में उनकी मौत हो गई है। तो हर जगह तबाही का मंजर हिमाचल प्रदेश में बारिश के कारण है। और चिंताजनक बात यह है कि अब आगे आने वाले 24 घंटे के लिए भी मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब सड़कों की हालत सबसे खराब है अगर हम कहें तो पूरे प्रदेश में। हालांकि अभी तक जो ऑफिशियल आंकड़ा है वो 800 के करीब है, लेकिन ये आंकड़ा और बढ़ने की उम्मीद है। जो 6:30-7 बजे के बीच में अपडेट किया जो इंतजार किया जा रहा है आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से, उसमें ये आंकड़ा कहीं अधिक हो सकता है। इसके अलावा विद्युत ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करें, सिर्फ सोलन और शिमला जिला की मैं बात करूं, शिमला जिला में अभी तक 200 से अधिक सड़कें बंद हैं और 300 से अधिक ट्रांसफार्मर बंद हैं। सोलन जिला में 100 से अधिक सड़कें ठप हो चुकी हैं जो संपर्क मार्ग हैं। इतने ही 100 के करीब ट्रांसफार्मर भी ठप हैं। इसके अलावा शिमला जिला में पेयजल परियोजनाएं भी बड़ी मात्रा में प्रभावित हुई हैं। पूरे प्रदेश में पेयजल परियोजनाएं बड़ी मात्रा में, बारिश जो है ये आफत की बारिश यहां पर हिमाचल में साबित हो रही है, लेकिन प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। हमारे साथ लगातार हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं। तुलसी भारती इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कुल्लू से। तुलसी, आपसे जानना चाहेंगे, तमाम स्कूलों को, तमाम जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उनको भी बंद कर दिया गया है और जो सरकारी ऑफिसर्स हैं उनकी छुट्टियां भी कैंसिल कर दी गई हैं। यानी बारिश को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। खासतौर पर लोगों से अपील की जा रही है कि अपने घरों से बाहर ना निकलें। हाँ जी, कुल हिना देखिए, जिस तरह से कुल्लू मनाली की बात करें तो कुल्लू मनाली में जो है जिस तरह से भारी बारिश के बाद सड़कें बंद हुई है, उसके चलते बहुत सारे पर्यटक जो है वो यहाँ पर फंस गए हैं। और ऐसे में प्रशासन की तरफ से उन पर्यटकों के लिए ये एडवाइजरी जारी की है कि वो जो है आवाजाही ना करे, क्योंकि जगह जगह पर सड़कें जो है वो टूटी हुई है। इसके अलावा भूस्खलन के कारण जो यातायात प्रभावित हुआ है और उनसे यही आग्रह प्रशासन ने किया है कि जहां पर है वो वहीं पर रहे और सुरक्षित रहे। ऐसे में किसी भी आपदा की स्थिति के लिए प्रशासन से संपर्क करें, इस तरह के लिए भी प्रशासन के द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है। इसके अलावा शिक्षण संस्थानों को देखते हुए जिस तरह से प्रदेश में जो है 2 दिनों तक सभी शिक्षण संस्थानों को बंद किया गया है, तो कुल्लू जिला में भी पहले जो है 1 दिन के लिए जिला प्रशासन की तरफ से शिक्षण संस्थानों को बंद किया गया था 10 जुलाई को। लेकिन जिस तरह से प्रदेश सरकार ने
लगातार जो भारी बारिश हो रही है, 2 दिनों तक सभी पूरे प्रदेश में जो शिक्षण संस्थान है उनको बंद किया गया है। प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर है। ऐसे में जिस तरह से एनडीआरएफ की टीमें और एसडीआरएफ की टीमें जो है वो घटनास्थल पर तैनात है और जगह जगह पर जिस तरह से रेस्क्यू को अंजाम दिया जा रहा है, इसके अलावा प्रशासन बिल्कुल और इसीलिए पल पल का अपडेट जो है हम अपने तमाम दर्शकों को दे रहे हैं और अपने दोनों साथियों का बहुत बहुत यहां पर शुक्रिया भी अदा करना चाहेंगे, राजेंद्र शर्मा का और तुलसी भारती का, दोनों साथियों का। और खासतौर पर उनसे यह भी कहना चाहेंगे कि आप भी अपना वहां पर बहुत ख्याल रखिए। तो लगातार हिमाचल में बारिश से जो हाहाकार मचा है उसकी खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर भारी बारिश ने तबाही मचाई है। और अपना हिमाचल की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।